पिछली वीडियो में मैंने क्या कहा था? वेट वेट वेट। हाँ, पिछली वीडियो में मैंने कहा था गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन सीट वन ड्रीम। मूल कॉन्सेप्ट एंड में आपका स्वागत है। आज एक नया एपिसोड है और नई कहानी है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मेरे पिछली वीडियो में मैंने क्या कहा था? वेट वेट वेट। हाँ, पिछली वीडियो में मैंने कहा था मूल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन, इन दोनों का लेक्चर करना है। तो मैं इस वीक में रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ और मोल कंसेप्ट के कुछ लेक्चर बचे हुए हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के, तो मैं उसको भी कर लूँगा। और फिजिक्स फिजिक्स के लिए मैंने सोचा कि मैंने सोचा कि अभी हम लोग के पास मुश्किल से 1 साल भी नहीं बचा है, 7 से 8 महीने बचे हैं। तो इतने कम मंथ में हम लोग कैसे सिर्फ टीचर के भरोसे अगर रहते हैं तो फिर हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11th और 12th मिला के करीब 32 चैप्टर्स है फिजिक्स में और अभी मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 चैप्टर खत्म हुए हैं। अगर हम टीचर के भरोसे रहते हैं तो हम लोगों से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं 12th का मैक्सिमम चीज़ पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं 12th का साइड से स्टार्ट करता हूँ। एक लेक्चर डेली करूँगा सलीम सर का। मैंने ये सोचा और मैंने ये किया भी, बट 3 दिन किया। 3 दिन के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि बिना 11th के फिजिक्स का, लाइक रोटेशनल, ग्रेविटेशनल और वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम, इन सब के बिना आपका 12th में एक भी क्वेश्चन सलीम सर के क्लास से नहीं बनेगा। क्योंकि सलीम सर क्वेश्चन जब दे रहे थे तो वो 11th के कॉन्टेक्स्ट से भी दे रहे थे। लाइक 11th का बहुत सारा थ्योरम वगैरह उसमें या फिर फॉर्मूला वगैरह यूज़ हुआ था। तो इस टाइप से सलीम सर क्वेश्चन करवाते हैं। मैंने 3 लेक्चर किया और मुझे इतना समझ में आ गया, अगर मैं अभी 12th का सलीम सर से करूँगा तो फिर मेरा टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इसलिए मैं 3 लेक्चर करके छोड़ चुका हूँ। आई बात केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अभी सॉल्यूशन का 13वां लेक्चर चल रहा है शायद, सॉल्यूशन का। हाँ, तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन खत्म कर चुका हूँ, तो अब आना ही है वहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर पे। तो वो तो करूँगा ही, उसको तो मैं इस वीक में 12 लेक्चर है, उसको तो मैं लाइव पकड़ लूँगा। और आई बात केमिस्ट्री में, और मैं केमिस्ट्री में सोच रहा हूँ साइड से क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग इस मंथ में ख़त्म करूँ। और मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और वो अच्छे से हो रहा है। शायद टीचर का नाम है मोहित दधीच सर। इनऑर्गेनिक के यकीन 2.0 2026 से मैं कर रहा हूँ। तो मोहित दधीच सर से मैं वो कर रहा हूँ। सॉरी अगर नाम कुछ गलत हो रहा होगा तो। बाकी जहाँ तक मुझे याद है कि सर का नाम तो यही था। तो अभी तो 4 लेक्चर मैं कर चुका हूँ उनका, तो समझ में आ रहा है, ठीक-ठाक है इनऑर्गेनिक। तो मैं सोच रहा हूँ पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल का, और केमिकल बॉन्डिंग, इसको इस मंथ में कर लूँ। नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट इनऑर्गेनिक। और इस मंथ में मेरा गोल है फिजिकल केमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, इन 4 चैप्टर को करने के बाद मैं फिजिकल को ड्रॉप करूँगा। मतलब इसके बाद मैं फिजिकल को रोक दूँगा, इसके बाद मैं फिजिकल नहीं पढ़ूँगा। इस मंथ में मैं जो केमिकल बॉन्डिंग तक पढ़ा हूँ और उसके बाद का जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर्स आते हैं, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। और नेक्स्ट मंथ में मुझे कंप्लीट इनऑर्गेनिक खत्म करना है। खत्म मीन्स सारे अच्छे से पीवाईक्यूज़ वगैरह सब कुछ। तो और उसके बाद इनऑर्गेनिक खत्म करके ऑर्गेनिक, देन दिसंबर के टाइम पे मुझे फिजिकल स्टार्ट करना है। थर्मोकेमिस्ट्री के बाद, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री करने के बाद, इस मंथ के बाद इनऑर्गेनिक देन ऑर्गेनिक। और रही बात बायो की, तो बायो में मैं इस मंथ में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दोनों चैप्टर कर रहा हूँ। और आई बात बॉटनी की, तो बॉटनी में मैं इधर 2 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तो हो चुका है मेरा, और द लिविंग वर्ल्ड ये भी हो चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये भी हो चुका है, प्लांट किंगडम ये भी हो चुका है। और बच रहा है मेरा मुश्किल से मुश्किल, मेरा जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है वो 2 यूनिट लग रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो मैं सोचा हूँ इस मंथ में मुझे इकोलॉजी भी खत्म करना है।
तो इकोलॉजी इस मंथ में मेरा हो जाएगा, क्योंकि 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ इकोलॉजी का। 3 से 4 चैप्टर मुश्किल से और होंगे इकोलॉजी में, तो उन 4 चैप्टर को खत्म करके इकोलॉजी को अच्छे से मुझे क्लीन करके उसको रख देना है कि बाद में डायरेक्ट मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे ही उसको पढ़ना पड़े और उस टाइम मुझे कोई दिक्कत ना हो। और मुझे इस टाइप से इकोलॉजी को पढ़ना है। और इस चीज़ के लिए मैं मिशन 100 का लेक्चर देख रहा हूँ और पिछले साल का यकीन 2.0, दोनों में इकोलॉजी को उसी लेवल में पढ़ाया गया है। विपिन सर ने दोनों को उसी लेवल में 2 लेक्चर में, 1 लेक्चर में इसी टाइप से खत्म किया है। और बात आ जाती है जूलॉजी की, तो जूलॉजी मैंने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर चुका हूँ, फ्रॉग एंड कॉकरोच हो चुका है मेरा। तो नेक्स्ट मंथ का मैं आपको गोल बता देता हूँ। और हाँ, आप लोग के लिए कुछ मैं लाया भी था। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हैं। एक सेकंड, लाइक आप लोग को दिख रहा होगा तो फिर यहाँ पे एक सेकंड। हाँ, अच्छा उल्टा दिख रहा है। ये क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस टेस्ट 1, ये 2 है और ये 1 है। प्रैक्टिस टेस्ट 1 और ये 2 है। आप इस तरह से A4 साइज पेपर में अपना प्रैक्टिस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर निकलवा सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज रिवाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप टाइम टू टाइम रिकॉल करते हैं और बनाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि केपीपी केपीपी जो है, फिजिक्स वाले सर का, सलीम सर का केपीपी जो है, उसमें आप ये कर सकते हैं, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन, 1D, अभी ये सारे चैप्टर हो चुके हैं। तो आप इसमें कि ये एक काम कर सकते हैं, केपीपी 1 लिख के आप उसमें एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढ लो जिससे आपको पता चले कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज करने वक्त ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा और इस क्वेश्चन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट है। आप उस टाइप का क्वेश्चन खुद से, या फिर जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन को आप एक अलग पेज में या अलग नोट बना के लिख लो, ताकि रिवाइज करने के बाद के वक्त आपको पूरा केपीपी ना बनाना पड़े, बस उन सिलेक्टिव क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लो और डन हो जाएगा आपका पूरा रिवाइज। तो मैंने उसी टाइप से किया हूँ, लाइक केपीपी 1 में 34, 35, 41, 42, 40, केपीपी 2 में 20, 33, 18, 4, 8, 7, और केपीपी 3 में 13, 14, 17, 20, केपीपी 4 में 17, 18, 19, 20, और केपीपी 5, 6 को अच्छे से फॉर बेसिक्स उसको अच्छे से करना पड़ेगा कंप्लीटली। मतलब वो जब भी करो उसको कंप्लीट करो और अच्छे से करो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा केपीपी सर डाले हैं 5 और 6 में। और 7 का 845 और 8 का इसी टाइप का आप खुद से भी कर सकते हो। मुझे जो डिफिकल्ट लगा, या फिर मुझे मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, या फिर मुझे जो रिकॉल करने वक्त वो क्वेश्चन चाहिए, मैंने उसको उसमें लिख दिया और मैं रिकॉल करने वक्त उसी क्वेश्चन को करूंगा और उसके बाद मैं आगे करूंगा। इससे आपका रिवीजन फास्ट होगा। और और हाँ, फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स आप लोग को बना होना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊंगा कि फिजिक्स का शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, कैसे मैं बनाया हूँ। मैं आपको ये थोड़ी बता सकता हूँ कि कैसे बनाना है, आप लोग की मर्जी जैसे बनाओ, बट मैं कैसा बनाया हूँ ये मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसके लिए सॉरी, बिकॉज आज बहुत सारी बातें की हम लोगों ने, और बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले संडे को। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।